हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पितृपक्ष बस प्रारंभ हो गए हैं और 10 सितंबर से देखा जाए तो श्राद्ध की पूर्णिमा है। इसके साथ ही पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे। 12 सालों के बाद बहुत ही अद्भुत संयोगों में आया है। 16 दिन के होने वाले हैं श्राद्ध। तो बात कर रहे हैं आज हम कि कौन से समय आपको पितृपक्ष में कौन से दिन कौन सा श्राद्ध करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या देवताओं की पूजा इस दौरान करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, पितृपक्ष का प्रारंभ 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, 25 सितंबर तक चलने वाला है। सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को रहने वाली है और पितृपक्ष 15 दिन के चलते हैं, पर इस बार क्या हो रहा है, 16 दिन के हो रहे हैं। और अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पूरे 16 दिनों तक पूर्वजों के निमित्त तर्पण किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज किसी न किसी रूप में अपने परिजनों के आसपास मंडराते रहते हैं, अतः इन तिथियों पर उनका श्राद्ध कर्म करना आवश्यक हो जाता है। और इस बार तो बहुत खूबसूरत संयोगों में आया है। सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रतिपदा का श्राद्ध होगा, द्वितीय का श्राद्ध जय योग में होगा, शुभ योग में तृतीय और वृद्धि योग में चतुर्थी का श्राद्ध होगा और गुरु पूर्णा महायोग में पंचमी का श्राद्ध होगा। भाद्र नंदा सिद्ध योग में षष्ठी, रोहिणी नक्षत्र व वत्स योग में सप्तमी का श्राद्ध होगा और अष्टमी के श्राद्ध के दिन सौम्य महायोग रहने वाला है। दसवीं का श्राद्ध स्थिर योग में किया जाएगा और सिद्ध शिव योग में द्वादशी का श्राद्ध होगा। अमावस्या का श्राद्ध रविवार 25 सितंबर को अति शुभ योग में होने वाला है। तो पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा से शुरुआत है, 10 सितंबर को है और पूर्णिमा को मृत्यु जिनकी हुई है जातकों की, उनका श्राद्ध वैसे तो नियम के हिसाब से अमावस्या तिथि को करना चाहिए, पर आपको लगता है कि नहीं ऐसे तिथि अनुसार करना है तो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को या फिर अश्विन कृष्ण अमावस्या को आप इनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रतिपदा का श्राद्ध 10 सितंबर को, यानी पहला श्राद्ध जो है वो 10 सितंबर को ही होने वाला है, यानी पूर्णिमा और प्रतिपदा पहली तिथि दोनों दिन का श्राद्ध आपको 10 सितंबर को ही हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई हो, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, तो उसका श्राद्ध इसी दिन होगा। और प्रतिपदा के श्राद्ध पर नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो और मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो तो उनका भी श्राद्ध प्रतिपदा को किया जाता है। और इस बार प्रतिपदा का श्राद्ध शनिवार के दिन है 10 सितंबर। तो कुतुब मुहूर्त है दोपहर को 12:11 से दोपहर को 1 बजे तक, यानी कि 49 मिनट्स। फिर रोहिणी मुहूर्त आएगा दोपहर को 1 बजे से दोपहर 1:49 तक और फिर अपराह्न यानी दोपहर का मुहूर्त है 1:49 से 4:17। तो आप इन तीनों मुहूर्त में से किसी में भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। द्वितीय का श्राद्ध 11 सितंबर को रहेगा। द्वितीय को किनका श्राद्ध किया जाता है, जिसकी मृत्यु द्वितीय तिथि को होती है, यानी दूज के दिन जिनके शरीर शांत हुआ है उनका श्राद्ध दूज को किया जाएगा। तृतीय का श्राद्ध किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तृतीय के दिन हुई है, तीज के दिन उनका आपको श्राद्ध करना चाहिए, इसे महाभरणी भी कहते हैं। और चौथ का श्राद्ध जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को होगी उनका श्राद्ध चौथ को चतुर्थी तिथि को किया जाएगा। जिनकी मृत्यु अविवाहित लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनको पंचमी को श्राद्ध करना चाहिए, कुंवारों को समर्पित श्राद्ध है। छठ का श्राद्ध इसी तरह से जिनका शरीर षष्ठी तिथि को शांत हुआ है उनको छठ का श्राद्ध करना चाहिए। सप्तमी तिथि के जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्राद्ध सप्तमी को करना चाहिए। अष्टमी को जिनकी शरीर शांत हुआ है उनका आठवां श्राद्ध जो होता है वो अष्टमी को करना चाहिए, या फिर आप द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या पे भी कर सकते हैं। नवमी का श्राद्ध यदि माता की मृत्यु हो गई है उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि को ना करके नवमी तिथि को करना चाहिए। नवमी के दिन श्राद्ध करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते। जिन महिलाओं की मृत्यु की तिथि मालूम ना हो उनका भी श्राद्ध नवमी को किया जा सकता है। माता हो, दादी, परदादी, नानी आदि सभी का श्राद्ध अगर तिथि ना ज्ञात हो तो नवमी का श्राद्ध आप कर सकते हैं। दशमी तिथि का श्राद्ध
आपको 20 सितंबर को होगा। जिसकी मृत्यु हुई है दशमी को, उनको दशमी तिथि का 10वीं तिथि के दिन इसी दिन किया जाता है। एकादशी का श्राद्ध जो लोग सन्यासी हो जाते हैं, उनको संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध एकादशी को करना चाहिए या फिर तिथि का श्राद्ध करें। द्वादशी को जिनके पिता सन्यासी हो गए हैं उनका श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए, ये सन्यासी श्राद्ध के नाम से भी माना जाता है। त्रयोदशी को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है, अगर जिनके बच्चे संतान चले गए हैं कम उम्र में, उनको त्रयोदशी का श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, त्रयोदशी का श्राद्ध 23 सितंबर को आएगा। और जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जल में डूबने से हुई हो, शस्त्रों के आघात से विष पान करने से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। 24 सितंबर को है चतुर्दशी तिथि। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी श्राद्ध की तिथि पता ना हो तो अमावस्या का श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं इसे, महालया का श्राद्ध भी कहते हैं और पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। कोई भी नाम से जानिए, इस दिन सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात हो अज्ञात हो सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। तो 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। दोस्तों, जब श्राद्ध पक्ष आता है तो कहते हैं सभी पितर पृथ्वी लोक में निवास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए श्राद्ध करेगी, तर्पण करेगी, पिंडदान करेगी। और इन कार्यों से जब हम ये सब करते हैं उनके निमित्त, तो वो इन कार्यों से तृप्त होते हैं और अपने पूरे कुटुंब को आशीर्वाद दे करके फिर अपने स्वलोक को चले जाते हैं। कहते हैं पूर्वज कौवे बनकर धरती पे आते हैं, परिजनों से मिलते हैं। और जो लोग अपने पितृ को तृप्त नहीं करते वो श्राप के भागी बनते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे घर में कलेश बढ़ना, लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। पितृदोष के ये कारण होते हैं। कभी कभी बाधाएं आने लगती है हर काम में, संतान के जीवन में कष्ट आता है, वृद्धि रुक जाती है, शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, वैवाहिक जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा छोटे छोटे उपाय करते रहा करिए पितरों के निमित्त। हमेशा बताती हूँ, दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल अपने पितृ के नाम का रोज आपको देना चाहिए और उसमें हो सके तो थोड़े काले तिल डाल दीजिए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से आपको जप करते हुए बोलना चाहिए। आप चाहें तो पितर कब खुश होते हैं, जब आप उनको उनका भाग देते हैं। तो आप अपने घर में अगर दक्षिण पश्चिम की दीवार हो, वहाँ पर आपके पितर की आपकी व्यवस्था है, तो आप अपने पितरों की फ़ोटो वहाँ पर ज़रूर लगाएं। सुबह उठिए, उनको प्रणाम कीजिए, फूलों की माला चढ़ाएं, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जाने अनजाने जो भी माना जाता है पितरों को खास दिन, जैसे उनकी जयंती हो, बरसी हो, ये ज़रूर मनानी चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। ज़्यादा कुछ ना कर सकें, कम से कम किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को आपको इस दिन दान करना चाहिए। इससे भी पितर की कृपा बरसती है। कोई भी चीज़, भोजन, कपड़े, जूते, चप्पल, पैसे, जो आप कर सकें वो आपको करना चाहिए। और जब पितृपक्ष आता है तो इसमें श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या इस दौरान पितृपक्ष में देवताओं की पूजा की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए कि पितृदेव हमारे लिए जो होते हैं वो पूजनीय ज़रूर होते हैं, लेकिन ईश्वर से ऊंचे नहीं होते हैं। देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध करना, पिंडदान करना, इसका फल नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पहले सुबह सुबह उठ करके जो नियमित आप पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए, सूर्य देवता को जल दीजिए, इसके बाद ही आपको पितृ पूजा तर्पण और उनको जल देना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन आप पिंड बना सकते हैं। स्वयं से करना हो तो मैंने घर में तर्पण की विधि बता रखी है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। खोए या जौ का आटा ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं। फूल, चंदन, कच्चा सूत, तिल, जौ, फल, मिठाई, अगरबत्ती, दही, इन सब चीज़ों के साथ अपने पितृ को याद कर उनके नाम का पिंड हाथ में बना करके उठाएं और सम्मान के साथ जल में आप जल देते हुए अंगूठे के द्वारा जल दे करके उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। ध्यान रखें, अगर कुशा घास मिलती है तो कुश की अंगूठी बना करके आपको धारण करनी चाहिए। और इसके बाद कोई निर्धन ब्राह्मण हो, कोई ज़रूरतमंद ब्राह्मण हो, उसको आपको
भोजन आदि अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में आपको भगवत गीता का भी पाठ करना चाहिए। ज़्यादा ना करें, 5 श्लोक पढ़ें और विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखें कि जो पूजन करेंगे उसमें तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित माने गए हैं। हल्के हल्के गंध वाले पुष्प जैसे गेंदा के हुए, छोटे हल्के हल्के कोई भी डेली में जो यूज़ करते हैं वाइट फूल वगैरह, वो सब हुए, ये आपको यूज़ करने चाहिए। बहुत तीखे गंध वाले फूल आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। और किसी से कर्ज लेकर के, दबाव में आकर के कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। जो भी आप पिंडदान आदि करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ का तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। और तिल जो प्रयोग करेंगे, हमेशा काले तिलों का प्रयोग करें पिंडदान आदि में। कभी भी लाल या सफ़ेद तिल का पिंडदान, सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे मैंने लास्ट वीडियो में बात किया है कि इस दिन खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं खरीदारी। पितर प्रसन्न होते हैं, किस विधि से करनी चाहिए वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है। अगर आप नहीं अभी तक आपने सुना है तो वो आप जाके सुन सकते हैं। और ख़रीदारी भी कर सकते हैं और पहन भी सकते हैं नए वस्त्र, इसलिए इतना चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप पितृपक्ष में खूब खुशी खुशी पितृपक्ष को मनाइए। हाँ, शादी ब्याह उत्सव आदि जो काम होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, वो सोच समझ के करना चाहिए इस दौरान, क्योंकि कहते हैं कि ये पितरों का समय होता है। हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हम उनकी सच्चे दिल से सेवा करें। जब उत्सव का माहौल होता है, अब क्या होता है, किसी के घर में तुरंत डेथ हुई है तो उसके लिए उस समय दुख का माहौल होता है। ऐसे में हम उत्सव मनाएं इन 15 दिनों के दौरान तो अजीब सा माहौल हो जाता है। इसलिए नियुक्त किया गया है ये नियम ऋषि मुनियों द्वारा कि इस दौरान 15 दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। पितृपक्ष में आपको सबसे पहला काम है पितृ का स्मरण करना और अपने नियमों का पालन करना। पितृपक्ष में आप पानी में काला तिल मिला लीजिए, फूल, दूध, कुश ये मिला करके उनका तर्पण कीजिए। कुशा घास ज़रूर ट्राई करें कि रखें, और कुछ ना कर सके तो कम से कम थोड़ा भोजन पितरों के लिए अवश्य रखें। नहीं तो कम से कम 1 रोटी आपको निकालनी है रोज़। पितृपक्ष में आप नियम से इस काम को कर लीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कारी आपका जीवन होने वाला है। आपकी जीवन की बाधाएं, कैसे कष्ट आपके कटने वाले हैं। 1 रोटी लीजिए, उस पर घी लगा दीजिए थोड़ा, उस पर थोड़ी शक्कर या गुड़ रख दीजिए। थोड़ी सी जो आपने सब्ज़ी बनाई है सात्विक बिना प्याज लहसुन की, वो रख दीजिए और उसे ले जा करके अपने छत की मुंडेर पर रख दीजिए। चावल बनाए तो थोड़े चावल रखें, या फिर किसी गऊ माता को खिला दीजिए या किसी श्वान को यानी डॉग्स को खिला दीजिए। और देखिए दोस्तों, आपके जीवन से पितृ दोष किस प्रकार से दूर होगा। हाथ जोड़ करके दक्षिण मुखी होकर के उस रोटी को रख दीजिए। जल थोड़ा सा ले करके अपने हाथों से दाहिने हाथ में जिसे कटोरी बनाते हैं वैसे बना लीजिए और जल लेकर के घुमा दीजिए उसे रोटी पे 2-3 बार। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोलते हुए फिर आपको उसे गऊ को, कुत्ते को या फिर आपको कौवों को खिलाना चाहिए। कहा जाता है कौवों के माध्यम से ये भोजन पितरों तक पहुंचता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा ये प्रश्न है कि जो श्राद्ध का कार्य है वो किस समय करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाते हैं, ऐसे में वो क्या करते हैं, सुबह सुबह 8 बजे 5 बजे 7 बजे ही पंडित जी को खिलाया, भेज दिया धन पैसा दे करके और चले गए। बस हो गया, श्राद्ध का काम हो गया। देखिए, मैं समझ सकती हूँ मॉडर्न युग में ये ज़रूरत है आपके समय के अनुसार, पर अगर हो सके तो दोपहर के समय श्राद्ध कीजिए। इस दिन छुट्टी रखिए अपनी ऑफिस की, पहले से ही जो तिथि का श्राद्ध हो उस दिन आप बात करके रखिए और ट्राई करें कि श्राद्ध का काम जो भी है 11:30 बजे से लेकर के दोपहर को 2:30 बजे तक के बीच में संपन्न करना चाहिए, क्योंकि कुतुब काल, अभिजीत, रोहिणी, मध्याह्न काल जो होता है इसमें श्राद्ध कर्म करना श्रेष्ठ रहता है। यानी श्राद्ध का समय तब होता है जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लगे। श्राद्ध के लिए इसीलिए रोहिणी और कुतुब मुहूर्त को श्रेष्ठ माना गया है। और कुतुब काल क्या होता है, प्राय 11:30 से 12:30 के बीच में ही होता है। कुतुब बेला को क्या माना गया है, दिन का 8वां मुहूर्त, इसे कुतुब कहा गया है, इसलिए इसमें ही आपको करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मैंने लास्ट वीडियो में भी नियम बताए हैं, तेल लगाना, उपटन लगाना, साबुन लगाना, शैम्पू लगाना, स्त्रियों को बालों में कंघी करना, ये सभी चीज़, कपड़े धोना है ना, ये सभी चीज़ें आपको, घर में झाड़ू लगाना श्राद्ध निकलने के पहले, ये सभी चीज़ें वर्जित बताई गई है।
नियम से तो 15 दिन तक बालों में शैम्पू नहीं करना चाहिए, शेविंग नहीं करानी चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो आप कम से कम आपके घर में जिस दिन तिथि का श्राद्ध हो उस दिन ये सब ना करें, और अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत हो तो कम से कम श्राद्ध निकाल लें, उसके बाद ये कार्य आपको करना चाहिए। पितृपक्ष के भोजन में हल्की हल्की सब्जियां बनाइए, बिल्कुल मांसाहारी तो बनाना ही नहीं है। अंडा, मीट, मच्छी, मांस ये सब तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। प्याज, लहसुन ये चीज़ें तो लगती नहीं है। साथ ही साथ चने की दाल की चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, और चने का चाहे सत्तू भी हो ये भी नहीं बनाना चाहिए। कच्चे अनाज नहीं खाने चाहिए, कच्चे अनाज जैसे स्प्राउट्स आदि हुआ ये नहीं करना चाहिए। हल्की हल्की चीज़ें बनाइए, तोरई, लौकी, खीरा, खीरे की भुज्जी, सूरन होती है, सूरन की चटनी बनाई जाती है राजस्थान में, पूड़ी, पूड़ा ये चीज़ें आपको बनानी चाहिए। खीर बनाइए, हलवा बनाइए। पितृ के निमित्त इस प्रकार से दही बड़े बनाइए, कांजी बड़े बनाइए। इस प्रकार से जो चीज़ें ये आपको भोजन में बनानी चाहिए। और ध्यान रखें, जो भी आप प्रसाद बनाएंगे पहले आप भगवान को भोग लगाएं, इसके बाद ही आपको पितृ के निमित्त थाली निकालनी चाहिए। और श्राद्ध का भोजन ध्यान पूर्वक करें, उसको बनाते वक्त आपको चखना नहीं चाहिए। और जो भी श्राद्ध का भोजन है आपको दूसरे घर का भोजन इस दौरान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान डेफिनेट है कि घर में सुबह झाड़ू नहीं मारना है, लेकिन फिर भी घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक दिन पहले घर को साफ करके रख लें। सुबह अगर छोटे बच्चे हैं, घर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो सिर्फ पोछा मार लीजिए, झाड़ू मार करके कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। दातुन करना, पान खाना, तेल लगाना, भोजन करना, बिना पितृ के नाम का भोजन निकाले भोजन करना, स्त्री प्रसंग करना, औषधियों का सेवन करना और दूसरे का अन्न ग्रहण करना, ये सभी श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित बताए गए हैं। किसी के बारे में बुरा न सोचे, किसी का बुरा न करें। मैंने पहले ही बताया, गांधी जी के 3 बंदर जैसे बन जाइए इस पितृपक्ष में। और बुरा न कहना, बुरा न देखना, बुरा न सुनना, ये तीनों आपको करना है, क्योंकि आपके पूर्वज आपसे मिलने आ रहे हैं और फिर वो देखेंगे तो उनको दुख पहुंचता है। दोस्तों ध्यान रखें इस तरह से छोटी छोटी बातों का। और पिंड दान करने के लिए जो लोग भी हैं, जैसे घर में बेटे हों, पुरुष हों, तो वो कर सकते हैं। और आजकल तो बेटियां होती है, बेटियां सभी बेटियां बेटों के बराबर होने लगी, कदम से कदम मिला के चलती है। ऐसे में पिंड दान और तर्पण करना, हालांकि कई जगहों पर बेटे का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है, लेकिन अगर इस तरह से नहीं है या कोई कारणवश अगर बेटे नहीं कर सकते तो बेटियां करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटियों के बेटे यानी नवासा भी तर्पण आदि कर सकता है। बेटा ना हो तो सास ससुर का पिंडदान बहू भी कर सकती है। इसी तरह से ससुर का श्राद्ध दामाद भी कर सकते हैं। जब उनका कोई पुत्र ना हो, बेटी की शादी ना हुई हो, तो वो अपनी माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। और कुल का अगर कोई भी सदस्य ना बचा हो तो कुल का पुरोहित भी तर्पण कर सकता है। और इस प्रकार से समय पर श्राद्ध करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको बता दूं, 15 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष में विवाह करना, नींव पूजन, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सभी चीज़ें करना अशुभ बताया गया है। इस दौरान आपको क्या करना है, सम्मान और श्रद्धा के साथ अपने पितृ को याद करना है, उनकी मोक्ष की कामना करनी है। और झूठ बोलना, ब्याज का धंधा करना, ये सब भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पशु पक्षी के रूप में आते हैं, तो कोई भी पशु को, कोई गौ माता आपके घर आ जाए तो उसे भी डंडे से मार के, झाड़ू से मार के नहीं भगाना है। कोई साधु आदि आ जाए, आपको भोजन नहीं देना है, मत दीजिए, पर कम से कम उनका अपमान नहीं करिए, मजाक ना उड़ाइए। अगर कोई भी आपके पितृ उस भेष में आ गए तो वो नाराज हो जाते हैं। घर की चौखट पे आए प्रत्येक जीव, चाहे इंसान हो, मनुष्य हो, कोई जानवर हो, कोई चींटी हो, कोई कौवे हो, कोई भिखारी हो, कोई कुत्ते हो, कोई भी हो, किसी को आपको, कोई अतिथि हो, किसी को भी आपको भूखा नहीं लौटाना चाहिए। सभी का आदर करें, सत्कार करें, भूल करके भी किसी का अपमान न करें। तो दोस्तों पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, मैंने अपने तरफ से सभी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो ट्राई करें
कि आप मुझसे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लें और आपको ज़रूर बताऊंगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है, भोजन में सरसों का तेल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। या तो भोजन में आप मीठा तेल यूज़ कीजिए या फिर आप घी में भोजन बनाइए। सरसों का तेल इस श्राद्ध के भोजन में निषेध बताया गया है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को अपने अपने पितृ के आगमन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।